तीफी भट्ट दुबई में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार होते हैं, उससे एक रोज कबल ही गोगी भट्ट यहाँ से फरार हो चुके होते हैं। ठीक है। और वो जो उनके खानदानी जराए हैं उनके मुताबिक वो अभी तक महफूज मुकाम पर हैं, लेकिन सीसीडी उनका पीछा कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। मुस्तकबिल उनका क्या होता है इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। जिस वक्त तीफी भट्ट साहब का एनकाउंटर होता है तो उसके बाद अड्डे पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से किसी चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की गई। जब सीसीडी का कोई भी एनकाउंटर होता तो उसमें नीचे जो है एक कमेंट आता है कि पकड़ सकते हो तो तीफी को पकड़ के दिखाओ जी। या गोगी को पकड़ के दिखाओ, तो वो एक टेस्ट केस बन गया। मेरे ख्याल से तो इस एनकाउंटर के पीछे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी वजह है। और अब क्योंकि दोनों खानदानों के आप कह लें कि बड़े जो हैं वो इस दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आज एक हफ्ता गुजर चुका है तीफी भट्ट साहब के एनकाउंटर को। इसी दौरान गोगी भट्ट की न जाने कितनी ही खबरें आई जिनकी तस्दीक नहीं हुई है, या जिनमें अगर तस्दीक हुई भी है तो उन खबरें क्या थी और अब क्या मामलात चलने वाले हैं आगे। क्या गोगी भट्ट साहब को भी साथी छुड़ाने आएंगे? क्या वो पाबंदे सलासल हैं? कहाँ है? इस पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है तीफी भट्ट साहब के एनकाउंटर को, और अब तक जो है वो काफ़ी खबरें आई हैं, क्योंकि कोई सोशल मीडिया पे जैसे कि कहा जाए कि अब ना जाने कितनी खबरें आ रही हैं कि जी उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, उनको साथी छुड़ाने आए हैं, उन्होंने साथियों को मना कर दिया है, वो अभी जो है वो पाबंदे सलासल हैं, हिरासत में। सर, क्या माजरा है, असल क्या खबरें? देखिए उस्मान, सबसे पहले तो तीफी भट्ट का जो एनकाउंटर है उसको वाकई एक हफ्ता गुजर चुका है। उसके बाद ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश में रही कि तीफी भट्ट के जनाजे से पहले ही गोगी भट्ट का भी एनकाउंटर हो जाएगा, या उसके बाद जब तीफी भट्ट साहब का जनाजा अदा हो गया उसके बाद खबर ये आई कि रिएक्शन एक देखा जा रहा था कि क्या बनता है इस जनाजे के बाद। तो जिस दिन उनकी कुलखानी हुई तो उस दिन बहुत से लोग रात को 12 बजे के करीब व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज चलाते हैं कि तीफी भट्ट के बाद अब गोगी भट्ट को भी साथी छुड़ाने आए और उनका एनकाउंटर हो गया। उसमें कई लोगों ने तो यहाँ तक भी मैसेज चलाए कि वो उनको भी सेम जगह रहीम यार खां ले जाया गया, क्योंकि जो मुकदमात 2 दर्ज हुए थे तीफी भट्ट के एनकाउंटर के, उसमें जो साथियों में गोगी भट्ट की शनाख्त भी कर ली गई है। गोगी भट्ट को उसमें नामजद कर दिया गया है। तो अब वहीं पे जाकर और वही जो सब इंस्पेक्टर वहाँ के सीसीडी के जबरान, वही शायद उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। ये तमाम तर कहानियाँ थी। उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक मूव चलती है कि गोगी भट्ट को पुलिस चूंग सेंटर से लेकर फिर रवाना हो गई। ठीक है। इन सारी खबरों में कोई सदाकत नहीं थी। अभी तक गोगी भट्ट जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आए। जिस दिन जो हमारी मालूमात है तीफी भट्ट दुबई में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार होते हैं, उससे एक रोज कबल ही गोगी भट्ट यहाँ से फरार हो चुके होते हैं। और वो जो उनके खानदानी जराए हैं उनके मुताबिक वो अभी तक महफूज मुकाम पर हैं, लेकिन सीसीडी उनका पीछा कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। मुस्तकबिल उनका क्या होता है इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। 1.5 साल पहले भी जो है बलाज के मर्डर के बाद गोगी भट्ट रूपोश रहे थे और पाकिस्तान में रहते, क्योंकि उनके आईडी कार्ड, उनका जो पासपोर्ट और उनकी सारी जो दस्तावेजात हैं वो सारी की सारी चेक लिस्ट में हैं। तो इसलिए अगर वो कहीं बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करते हैं बाय एयर तो कहीं पे भी हिरासत में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी तक तो वो मफरूर हैं। सर, अमीर बालाज के मर्डर के बाद तकरीबन 18 माह इसको गुजर गए थे। तीफी भट्ट साहब मिल गए, एनकाउंटर हो गया। बाद में जो है वो खबरें गर्दिश करने लगी कि टीपू ख़ानदान के डेरे पे जो है वो काफ़ी जश्न मनाया गया, ढोल बाजे जो हैं वो बजाए गए। क्या ये बात वाकई सच थी? लेकिन क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मेरा उन लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा राब्ता तो नहीं रहा। मेरी एक दफ़ा ही मुलाकात हुई है। मैं चंद रोज़ कबल जब गोगी भट्ट साहब की जानिब से मंजर आम पे आने के बाद ताजरों की एक मीटिंग हमारे लाहौर प्रेस क्लब में ही की गई थी, तो उसके जवाब में मेरे ख्याल से उन्होंने अपने अड्डे पर भी एक वहाँ पर वो रखी थी ताजरों की मीटिंग। तो मैं उसकी कवरेज के लिए गया था। वहाँ पे मेरी अमीर मौसम से भी मुलाकात हुई थी और काफ़ी डिटेल मुलाकात हुई थी। तो मुझे
ऐसा नहीं लगा था उस नौजवान में कि वो इस तरह की कोई दुश्मनदारी या कोई वो एक जो होता है जिस तरह पुराने दौर में चलता आ रहा है कि दुश्मन मार दिया जी। तो उस पर बड़ा खुशी का इजहार करना, तो मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद मुतज़ाद इतलात कहीं आई कि जिस वक्त तीफ़ी भट्ट साहब का एनकाउंटर होता है तो उसके बाद अड्डे पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से किसी चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की गई, क्योंकि इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं, आखिर ढोल बजता है या वाई फायरिंग होती जी। तो उनके कानों में कोई ना कोई चीज़ तो पड़ती। जी। तो इस तरह की तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि कई ख़ानदानी ज़राए ने उनके इस बात की बरमला जो है वो कह लें तरदीद भी की है कि यहाँ पर ऐसा कोई जश्न नहीं हुआ, रूटीन के मुताबिक काम जारी है। जस्टिस फॉर बलाच की एक उनका जो स्लोगन था, ये उसको तक़वियत मिली इस एनकाउंटर को जो है उससे, और उसके बाद जो है वो अब मेरे ख़्याल से आगे का जो है लोग वो सोच रहे हैं। और जिस तरह के माजी में होता रहा कि जिस वक़्त बलाच का मर्डर हुआ और उसी वक़्त सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो सोशल मीडिया ने इन दोनों ख़ानदानों को, जहाँ कहीं कोई मिलने का रास्ता भी था इनके या कोई कोई सुलह का रास्ता था, वो भी ख़त्म कर दिया। उस दुश्मनी को इतना परवान चढ़ाया गया कि बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वॉर चली, जिसमें आधे लोग जो हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा अमीर बलाच जी। के, क्योंकि जाने का दुख बहुत ज़्यादा था, नौजवान लड़का था, तो जो 70% लोग कह लें कि अमीर बलाच के हक में थे। हक में थे। उसके बाद वो तीफ़ी भट्ट वगैरह और जो गोगी भट्ट है, उनके खिलाफ नहीं थे कई लोग, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी हो गिरफ्तारी हो, सच और सामने आना सच सामने आना चाहिए। और उसके बाद जब सीसीडी आ गई, सीसीडी क्योंकि उसके बाद बनी, चाहिए। उससे पहले तो उसी उसकी तफ्तीश करती रही। जी। तो सीसीडी के बाद जब सीसीडी का कोई भी एनकाउंटर होता तो उसमें नीचे जो है एक कमेंट आता कि पकड़ सकते हो तो तीफी को पकड़ के दिखाओ जी। या गोगी को पकड़ के दिखाया, तो वो एक टेस्ट केस बन गया। मेरे ख्याल से तो इस एनकाउंटर के पीछे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी वजह। जी। और अब क्योंकि दोनों खानदानों के आप कह लें कि बड़े जो हैं वो इस दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं, आगे नौजवान नस्ल जो है दोनों खानदानों की पढ़ी लिखी है, जी। लेकिन सोशल मीडिया वॉर जो है वो अब उन पर मुसल्लत की जा रही है कि इसमें किसी न किसी घर का कोई नुकसान हो। सर, एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है तीफ़ी भट्ट साहब के जाने के बाद कि अब तीफ़ी भट्ट ग्रुप का सरबराह कौन होगा? देखिए, सरबराह ऐसे कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, जिस तरह आप कह लें कि बिल्ला पहलवान का कत्ल हुआ, तो उनका एक ट्रांसपोर्टर जो है ग्रुप से ताल्लुक़ था, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिज़नेस है उनका, पाकिस्तान गुड्स के नाम से। उसके बाद उस कारोबार को सँभालने के लिए टीपू ट्रक्का वाला जो है वो मैदान में है, उन्होंने वो गद्दी सँभाली क्योंकि वो एक बिज़नेस की गद्दी थी। जी। उसके बाद आप कहें कि थर्ड उनका आगे जो टीपू के बाद जो है वो अमीर बलाच ने वो गद्दी सँभाल ली। जी। उसके बाद अब उसका भी मर्डर जब हो गया तो उसके बाद मौसम था, मौसम। तो वो उनके कारोबारी जो है वो चीज़ें एक उसी चेन चल रही तसलसल है। में जी। वो आगे चलती गई। इसी तरह जो जितना बिज़नेस अब ये 35 साल से ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट के पास अकबरी मंडी की सदारत थी। उनके जो भाई हैं अज़हर गुलशन साहब, उनके पास भी कई मार्केटों की सदारत है। उसके अलावा जो गोगी भट्ट हैं, अभी तो वो ज़िंदा हैं, वो भी ब्रांथर रोड वगैरह का उनका भी कहना है कि उनकी भी सदारत है वहाँ पे। तो इस ख़ानदान में भी अब कारोबार को जो है वो आगे सँभालेगा, तो मेरे ख़्याल से इनका कोई ना कोई बेटा सँभालेगा। उसमें उनके 2 बेटे जो हैं वो तो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने वालिद के जनाज़े में शिरकत की है। उनमें से मेरे ख़्याल से बड़ा बेटा जो है वो इनके कारोबार को सँभालेगा, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मेरा ख़्याल है कि अब ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब सँभालेंगे, क्योंकि जो तीफ़ी भट्ट साहब की मैयत को जो जस्द खाकी उनका लाहौर लाने तक जो सारी पुलिस के साथ एक कंट्रोवर्सी भी चली, उस सारे में अज़हर गुलशन साहब जो है वो सामने रहे बिल्कुल मीडिया के भी। तो वो मेरे ख्याल से सियासी मामलात वो देखेंगे, जो कारोबारी मामलात हैं वो उनके बेटे देखेंगे। और वैसे भी जो एक कहा जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन और देखें, थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर आप देखें ना, जिस वक़्त ये कत्ल हुआ बिल्ला ट्रक्का वाले का, थोड़ा सा अगर माजी में जाएँ तो उस वक़्त वो हनीफ़ा और बाबा पे इल्ज़ाम लगा के बाद में कई चीज़ें सामने आईं, कई कहानियाँ लोगों के सामने आईं। उस वक़्त एक टॉप 10 जो है वो तश्कील दिया गया
जिसमें इश्तिहारी लोग शामिल थे, जी जो कि बाद में पुलिस मुकाबलों में मारे गए, और इन दोनों खानदानों की धाक भी उन्हीं के सर पे बैठी। ठीक है। अदरवाइज उसके बाद जब आप देखते हैं कि जिस वक्त टीपू पहलवान कत्ल होता है, तो उसको खुर्रम भट्ट ने कत्ल किया एयरपोर्ट के ऊपर। और खुर्रम भट्ट जो है वो, कई लोग कहते हैं जी कि उसके भाई का कोई मर्डर में शायद कोई टीपू का हाथ था, और उस वक्त भी तीफी और वो लोग साथ थे। लेकिन आप ये देखें कि ये पंजाब है, पंजाब में अगर हम दुश्मनदारियां देखें तो अभी हाफिजाबाद में रिसेंटली वाकया हुआ है कि दुश्मनों ने शूटर्स के ज़रिए अपने मुखालफिन को मरवा के वो गाड़ी को आग तक लगवा दी। जी तो शूटर्स तो यहाँ पे गुजरात और इश्तियारी जो हैं, ननकाना साहब, इन इलाकों में भरे पड़े हैं। भरे पड़े। तो ये किस तरह के डॉन थे? इनके पास तो शूटर्स ही कोई नहीं थे। जिस हम्म, तरह बलाज का मर्डर हुआ तो वो ये पता चला कि जो तीफी भट्ट का कोई मुलाजिम था वो, हम्म, तो उसने कर दिया। अब ये देखें कि जो तीफी भट्ट का एनकाउंटर होता है, इसमें ये पुलिस की जानिब से हुआ। जी बिल्कुल। तो और जो उसके बाद जावेद भट्ट का मर्डर होता है, उसमें जो नाम आया अड्डे वालों का कि वहाँ पे वो आरिफ नाम का जो ड्राइवर था, उसने सारा जी मिल के प्लान किया हाँ जी। इनकी अमीर मौसम की शय पे, और अमीर फतेह और जो है वो कैसर भट्ट पे मुकदमा भी दर्ज हुआ उसका। तो ये तो इनके अपने ज़ाती मुलाजमों के ज़रिए इनकी ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो चल रही है। तो इसमें डॉन वाली तो बात ही कोई नहीं। वो तो लोगों ने बढ़ा चढ़ा के, जो एक 90 की दिहाई के किस्से थे, जिस वक्त इश्तिहारी मुल्ज़मान को ज़रूरत होती थी सियासी पनाह की और पैसों की, उस वक्त इन लोगों ने अगर दोनों ख़ानदानों ने किसी ना किसी को दी होगी, जी तो ये उस वक्त के इनके नाम बने हुए। वरना अब जितनी पुलिस स्ट्रांग है, सीसीडी यहाँ पे है, बिल्कुल। कानून जितना मुतहरिक है, तो जी यहाँ पे तो अब डॉन वाला कल्चर ही कोई नहीं। बल्कि यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशंस आए, उसके बाद तो एक जो इंसिडेंट अंडरपास पे हुआ, उसके बाद तो डाला कल्चर तक लाहौर में बिल्कुल ख़त्म सर, हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। लोग जो आम, जिनके पास कोई गनमैन भी नहीं होते, हम्म, और उन्होंने डाला रखा हुआ था कोई कि हम पहाड़ी इलाकों वगैरह में जाएंगे, वो डाला शहर में लेके निकलने से घबराते हैं। शेख साहब आखिर में मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि तीफी भट्ट का जो है वो इनकाउंटर हो चुका है, अब इन खानदानों में जो है, इन खानदानों को देखकर जो लोग कहते थे कि तीफी भट्ट को नहीं पकड़ सकते हैं, उनको नहीं पकड़ते, तो अब चूंकि पुलिस ने करके दिखाया है, सीसीडी ने जो है वो आखिर में वो अपने अंजाम को पहुंच गए, तो अब जो जितने बड़े बड़े जो लोग अपने आप को डॉन कहते फिरते हैं, अब वो सिलसिला खत्म हो जाएगा शहर लाहौर से, बल्कि पूरे पंजाब से। देखिए, अभी तो एक वेव चली है सीसीडी की। हम्म, माजी में भी पुलिस मुकाबलों की कई लहरें आई हैं, हमने जी देखी हैं। ये अभी वेव आई है। सीसीडी ने अपनी एक धाक बिठाई है। हम्म, उस धाक में आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चीज़ें भी नज़र आई होंगी। कभी नेफे में पिस्तौल चल जी रहा है। उसके अलावा कई जो गली मोहल्ले के ऐसे ही, जिन्हें मैं कहूँगा कि वो बदमाश तो नहीं, डॉन तो नहीं, कोई रंगबाज लोग थे, जो कि जिनके पास एक एक दो दो पिस्तौल थे, तो वो मोहल्ले में लेके फिरते थे, तो शरीफ आदमी डर जाता था। उनके बाकायदा हलफनामे सामने आए। उन्होंने कुरान पाक पे हलफ दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे हमने हाथ सब खड़े हैं। काम छोड़ दिए। देखिए उस्मान, ये एक वेव है। हम्म, आप क्राइम को क्राइम के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। हम्म, ये अभी तो लोग रूपोश हो रहे हैं। हम्म, इसमें सीसीडी, क्योंकि अभी वो एक नया विजन लेके आई है, जिसमें वो पब्लिसिटी से दूर है, रिकवरी जो है वो उससे दूर है। लेकिन मुझे कल एक डीएसपी हैं, वो बता रहे थे कि एवीएलएच, इनका एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ है, वो लाहौर में इतना काम कर रहा है कि लाहौर में अगर 100 मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, तो अब वो 10 से 15 रह गई है सिर्फ। और उसमें से भी वो 60 मोटरसाइकिलें लोगों को वापस कर रहे हैं, लेकिन इसकी तशहीर अभी नहीं कर रहे। लेकिन अभी जिस तरह सीसीडी ने अपनी धाक बिठाई है, जितने इसके पुलिस मुकाबले हुए 500 700 जितने भी थे, उसके बाद एक पलड़े में अगर तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला रखा जाए, जी तो ये उनसे भारी था। भारी था, बिल्कुल अभी जो वक्ती तौर पर इनकी धाक बैठी है, अब ये आगे किस पॉलिसी पर चलते हैं, किस तरह इसको सस्टेन करते हैं। देखें, ये माजी में भी हम देखते रहे, जिस वक्त गवर्नमेंट जाती है उसके साथ उसकी पॉलिसीज भी चले जाती हैं। अभी सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं, अभी उनकी बहुत धाक बैठी हुई है। ओसीयू की सारी टीम जो है वो सीसीडी में है, जी जो सारे ही प्रोफेशनल, इसमें डीएसपीज एसपीज वगैरह हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर जब चेंज होगी, अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी, ये उस पर डिपेंड करेगा वो क्या पॉलिसी लेके आती है। क्योंकि आप ये देखें ना, एक सफ़र था सीआईए, जिसमें उमर विरक साहब ने बहुत काम जी किया, बहुत बिल्कुल। बड़ा नाम था। ओसीयू बनी, जी इमरान केशवर साहब ने इमरान बहुत काम। किशोर साहब आए, अब सीसीडी आ गई, सोहेल जफर अब सोहेल चट्टा। जफर चट्टा का नाम चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे तो ये आप समझ लें कि एक जिस तरह सोशल मीडिया पर
एपिसोड चलते हैं, एक सीरियल के भी वो चल रहे हैं जी मुख्तलिफ नामों के साथ। जी तो जिस तरह माजी में जो है अब लोग कहानियों में बताते हैं ओसीयू की कार्रवाइयाँ और उमरविर की कार्रवाइयाँ, जी कल को ये भी माजी बन जाना है। ये तो अब डिपेंड करता है कि अगली गवर्नमेंट जो आएगी वो किस तरह सस्टेन करेगी, क्या वो सीसीडी को कंटिन्यू रखेगी, और कंटिन्यू रखेगी तो किस तरह रखेगी, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी ये जितने भी एनकाउंटर हैं इनकी फाइलें ज़रूर खुलेंगी। ठीक हो गया। इनके जो लाहिकीन हैं अभी तो वो रूपोश हो गए क्योंकि हम्म, वो साथियों में शामिल हैं जी जो मुकदमात हुए हैं, हम्म, कल को सामने तो आएंगे वो भी, जी तो वो सारी चीज़ें खुलेंगी। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने शेख साहब को सुना, उन्होंने पूरी कहानी जो है वो आपके सामने रखी। अब देखना ये है कि कब तक जो है वो सीसीडी गोगी भट्ट साहब को गिरफ्तार करती है और सारे मामलात जो हैं वो फिर से अपनी जगह पर आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।